नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपनी YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य पुस्तक से ली गई लोकगीत पाठ लोकगीत पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी शीर्षक है भगवत शरण उपाध्याय। इसके जो लेखक है उसका नाम है भगवत शरण उपाध्याय और शीर्षक है लोकगीत। आज हम लोग जानेंगे लोकगीत के बारे में। अब मैं आप सबको पार्ट 14 यानी पार्ट 14 लोकगीत पढ़ा रही हूँ। सारे बच्चे ध्यानपूर्वक पार्ट 14 लोकगीत पढ़ रहे हैं। इसके जो लेखक है उसका नाम है भगवत शरण उपाध्याय। क्या नाम है? भगवत शरण उपाध्याय। यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें लोकगीत यानी कि जो लोगों में प्रिय होता है, जो लोगों को अच्छा लगता है। लोकगीत क्या होता है ना, सीधे जनता के संगीत। यहाँ पे घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं, उसको क्या कहते हैं? लोकगीत, जो लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो यहाँ किन किन अवसरों पे गाई जाती है, कब गाते हैं और फिर कहाँ पे लोग अधिक पसंद करते हैं, तो इस कहानी में यही सब बताया गया है। पाठ का नाम है लोकगीत और इसके जो लेखक है वो है भगवत शरण उपाध्याय। क्या नाम है? भगवत शरण उपाध्याय। बच्चों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। यह बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग सुनेंगे, समझेंगे और बहुत को तो पता भी होगा कि यह लोकगीत कहाँ पे गाई जाती है, क्योंकि घर में जब विवाह शादी या कोई मुंडन या कोई भी ऐसे अवसरों पे लोकगीत का ही प्रचलन है। लोकगीत ही गाई जाती है। लोकगीत में क्या है? लोग सीधे जनता के संगीत घर, गांव और नगर की जनता की गीत है। यह विशेष अवसरों और त्योहारों पर ही गाए जाते हैं। इनके गाने वाले अधिकतर गांव के लोग होते हैं। ये बाजों की मदद के बिना साधारण ढोलक, झांझ, करताल व बांसुरी की सहायता से गाए जाते हैं। किसकी सहायता से? बिना ढोलक, साधारण ढोलक जो गांव घर के लोग यूज करते हैं, ढोलक, झांझ, करताल और बांसुरी की सहायता से लोकगीत गाए जाते हैं। आज लोगों की रुचि लोकगीत व संगीत की ओर बढ़ी है। विभिन्न बोलियों में लोकगीत व साहित्य लिखा जा रहा है। लोकगीतों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रांतीय सरकारों ने भी लोकगीत साहित्य के पुनरुद्धार में सहायता की है। आदिवासियों का यह संगीत मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। आदिवासियों के ये गीत बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं और उनकी धुनों पर नृत्य भी किया जाता है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत है और शास्त्रीय होने के कारण उनमें काफी समानता है। उन गानों को गाने के लिए अपनी अपनी विधियां हैं। उनका नाम पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक गीतों का संबंध गांवों से है। इनमें बड़ी जान होता है। चैता, कजरी, बारहमासा आदि लोकगीत मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के गीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की कोई जरूरत नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था, यानी तुच्छ समझा जाता था। लेकिन अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती है। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार
के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, गोंडखांड, ओराव मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्दृढ़ लहराया है। इनके जो गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं, नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी और शास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कागड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इसका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इसमें। चैता, कजरी, बरहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भाटियाली बंगाल के लोकगीत है। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो लोकगीत में क्या है? हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत जो है वह पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोड़ी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहड़वा, बिहरा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते हैं कि इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी और उनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की ओर इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर विरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्री दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देती है। पर इधर उधर काल के इस प्रकार के दलीय गायन का हाश हुआ। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विजय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पदात्मक है और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है और ये गीत भी लोकगीत ही है, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है।
इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भी भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए, राह के समय, विवाह के समय, मटकोर जनेऊ के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती है। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से ही ये गाती आ रही है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, वाणी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। वैसे तो बारहमासी पुरुषों के साथ नारियां भी गाती है। एक विशेष बात यह भी है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बांधकर सभी स्त्रियां गाती है। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती है जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती है, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के सिक्के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से ओडिशा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है। अधिकतर उनके गानों के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी वहां पे लड़कियां भी बजाती है, गाती है, बाजे का काम करती है, जिसमें नाच गान के साथ चलते रहता है। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहां इस प्रकार से कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से ओडिशा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती है, जो बाजे का काम करती है। उसमें नाच गान साथ साथ चलता है। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय भी हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इछला इछला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उदाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। हमारे देश में स्त्रियों के गीतों की संख्या अनंत है। ये गीत भी लोकगीत है और इन्हें औरतें ही गाती है। इनका सृजन भी अधिकतर औरतें करती है। विभिन्न प्रकार के ये गीत विभिन्न अवसरों पर स्त्रियां गाती है। दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग हमारी कहानी को पढ़िए, इस वीडियो को सुनिए और हमें ढेर सारी कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और हमें अवश्य कमेंट कीजिए। दोस्तों, यह मेहनत मैं आप सबों के लिए कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को देख करके हमें कमेंट अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अब तक आप सबों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।